नमस्कार दोस्तों, आज जो प्री डीएलएड बीएसटीसी का पेपर हुआ है प्रथम पारी का, उसके मानसिक योग्यता भाग 1 का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? सबसे छोटी कौन सी संख्या है? 7/3, 13/7, 5/6, 12/13 है। हम प्रत्येक में इसका भागफल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी। आंसर रहेगा सी, 5/6। सी में क्या हो जाएगा? 5/6 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। विषम शब्दों की विषम जोड़ी को चुनिए। विषम जोड़ी मतलब गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, तो शेर का शावक हो गया और कछुआ का कुर्म हो गया। तो कुत्ता का जो बच्चा है वो कुतिया नहीं कहलाएगा, पिल्ला कहलाएगा। कुतिया तो उसकी पत्नी होती है ना, पत्नी, ये पिल्ला कहलाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। कुत्ता का पिल्ला कहलाता है, कुतिया नहीं। एम पी का बेटा है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। तो एम का क्यू से क्या रिश्ता है? एम का क्यू से क्या रिश्ता है? देखिए, एम पी का बेटा है, एम है वो पी का बेटा है। देखो अपन रिश्ते करवाए थे मैंने डायग्राम से, डायग्राम करेंगे तो ज्यादा सही होगा। एम पी का बेटा है तो हमने किया, ये लो साहब, एम ये किसका बेटा है? पी का। तो ये इसका क्या हो गया? पिता या माता हो गई, और ये इसका बेटा हो गया, तो फिक्स है। एम है वो पी का बेटा है, क्यू ओ की पोती है। क्यू है एक, क्यू है ये पोती है किसकी? ओ की, है ना। ये तो इसका ये क्या हो गया? दादा या दादी हो जाएगी, और ये क्या है? पोती हो जाएगी। क्यू है वो ओ की पोती है, तो ये फिक्स है, पोती है। और ये इसका दादा है, दादी भी कंफर्म नहीं है। क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है। ये है, ये क्या है? पी का पति है। ओ है ये पी का पति है, तो ए लो साहब, ये कर दिया पी का पति। ये है, तो ये इसकी क्या हो गई? पत्नी, इसलिए ये पिता नहीं रहेगा, ये हो जाएगी माता। क्यू है वो ओ की पोती है, क्यू ओ की पोती है, और जो पी का पति है, ये पी का पति हो गया। तो एम का ओ से क्या संबंध है? एम का ओ से क्या संबंध है? बताओ, एम का ओ से क्या संबंध है? एम है ये ओ का, भाई सीधी सी बात है। ये इसका क्या हो गया? ये इसका पति हो गया, तो ये इसका बेटा ही है। तो ये एम है, ये इसका क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका पुत्र हो जाएगा। भाई इस ओ की पत्नी कौन है? अब ये पति हो ही गया है ओ, तो ये दादी हटा दो। ये देखो, दादी हो जाएगी, हट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पति है। अब दादी तो पति हो नहीं सकती, है ना। अमेरिका हो तो बात दूसरी है। तो ये इसका पति हो गया, तो ये दोनों पति पत्नी हो गया। और पहले ही कहा था कि ये माता है किसकी? इसकी। ये इसका बेटा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। 2 में आंसर हो जाएगा पुत्र। ये जो है एम, इसका क्या हो जाएगा? पुत्र। 2 का आंसर, सॉरी 3, प्रश्न नंबर 3 में आंसर हो जाएगा ए, और उत्तर में क्या आएगा? ये इसका पुत्र लगेगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प विषम है? विषम छांटना आपको। ए में है हॉकी स्टैनले कप, बिल्कुल सही है, हॉकी का स्टैनले कप होता है। बी में है बैडमिंटन विजय हजारे कप, ये गलत है। बी बाकी सब सही है। क्रिकेट का तो आपको पता ही है, आईपीएल चल रहा है, और फुटबॉल का फीफा कप होता है, वर्ल्ड कप होता है, ये फीफा कप। अब बैडमिंटन होता है ना, बैडमिंटन है ये विजय हजारे का नहीं होता है। बैडमिंटन के लिए होते हैं, एक तो थॉमस कप होता है और एक होता है उबेर कप। थॉमस कप पुरुषों का होता है, उबेर कप महिलाओं का होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 में बी। 4 में हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, जो असुमेलित है। विजय हजारे कप है वो किससे होता है? क्रिकेट से होता है, ध्यान रखना। विजय हजारे कप किससे है? क्रिकेट से है। समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्याओं का चयन कीजिए। बताओ ये क्या होगा? समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्याओं का मेल कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 9, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कर देंगे 9। यदि शब्द ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि शब्द ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला में, चलिए देखते हैं। यदि शब्द ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कितने वर्णों का स्थान है जो बदल जाएगा?
जैसे कि ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में BREAK ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से यदि आप रखेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या आता है? ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ई, फिर आएगा के, फिर आएगा आर। तो इसमें बताइए कौन सा अक्षर है जो अपने निश्चित स्थान पे ही रहा है? निश्चित स्थान पे ही रहा है वो है, देखो ई पहले भी यही था और ई पहले भी यही था। क्या पूछा इसने? कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा मतलब बदलेगा नहीं, तो बदलेगा किसका? ई का। एक आंसर इसका आ जाएगा और एक है ए में, इसका मतलब 6 में हो जाएगा आंसर आपका ए, यानी एक ऐसा वर्ण है जो अपना स्थान बदल नहीं रहा है। 6 मित्र ABCDEF केंद्र की ओर मुंह करके देखो, ये प्रश्न हूबहू डिट्टो का डिट्टो अपने नोट्स में से आ गया है। ऊपर वाले तो है ये सरल है, इसका तो क्या कहें, ये अपना विजय हजारे वाला आ गया, विषम जोड़ी कुतिया वाला आ गया है, ये तो सरल है बिल्कुल। अब ये देखो, ये डिट्टो जैसे था वैसा ही केंद्र की ओर सेम टू सेम प्रश्न आया अपना। 6 मित्र हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक वर्त में खड़े हैं। अब देखो कैसे, पहले तो एक वर्त बना दीजिए भाई साहब, ये लो वर्त बना दिया। अब 6 मित्रों को वर्त की ओर, केंद्र की ओर यानी केंद्र यानी अंदर की ओर मुंह करके खड़ा करेंगे। बी है वो एफ और सी के बीच में है, बी है वो एफ और सी के बीच में है, मतलब ये हमने बी खड़ा कर दिया, ये एफ और ये सी के बीच में आ गया, पहली लाइन हो गई सही। बी है वो एफ और सी के बीच में आ गया। ए है वो ई और डी के बीच में है, ए है वो ई और डी के बीच में। मान लीजिए हमने एक शुरू कर दिया, बैठा दिया, ए है वो क्या है, डी और ई के बीच में है, तो ये हम यहां डी कर देते हैं और यहां ई कर देते हैं, तो क्या हो गया, ए है वो डी और ई के बीच में आ गया, बिल्कुल दोनों लाइन इसकी सही है। और अब क्वेश्चन पकड़ में आएगा अपना कि सही बिठाया गलत बिठाया। एफ डी के एकदम बाएं है, एफ है वो डी के एकदम बाएं है। अब देखो मान लीजिए मैं डी हूं, ये मेरा दायां हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है, एफ मेरे बिल्कुल बाएं तरफ आ गया ना, बिल्कुल हमने सही बिठाए हैं। एफ है वो डी के एकदम बाएं है, तो ए और एफ के बीच में कौन है, ए व एफ के बीच में, ए व एफ के बीच में कौन है साहब, डी हो जाएगा। और डी आपका आंसर किस में है, ए में है, इसका मतलब 7 में आपका आंसर हो जाएगा ए, मतलब डी उत्तर इसका, मतलब इसमें डी बैठा है, ये डी है वो डी नहीं है, आंसर ए ही कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे, ए इसका उत्तर हो जाएगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा ही पेपर है। मैंने आपको रिश्ते कितनी बार करवाए है ना, मैं बोलता था ना, अरे छोड़ो आपके रिश्ते करवा दो क्या रे, तुम क्या कहते, हाँ सर करवा दो। तो देख लो इस बार रिश्तों के सवाल देख लो, सबसे ज्यादा ठोके हैं उसने, सिटिंग अरेंजमेंट और रिश्ते वाले, है ना। कोई ना कोई कवारा मास्टर पेपर बनाने वाला, उसको रिश्ते की जरूरत थी, रिश्ता ज्यादा दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 8, डी ए का भाई है, बिल्कुल सरल है। देखो कैसे करेंगे अपन, डी है वो ए का भाई है, ये लो डी है वो क्या है, ए का क्या है, भाई है, ये भाई है। अब ये इसका भाई भी हो सकता है और ये इसकी बहन भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है भाई, डी है वो ए का भाई है तो ये भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। डी ए का भाई है, डी पुत्र है पी का। अब ये डी है ना, डी ये पुत्र है किसका, पी का। हेलो साहब, तो ये इसका क्या है, पिता है या फिर माता है, दोनों में से एक है, और ये इसका क्या है, पुत्र है। यदि पी का ये पुत्र है तो ये भी इसका क्या है, पुत्र है या पुत्री है, सीधी सी बात है। डी पुत्र है पी का, बी पिता है पी का, एक बी और आ गया, बी है ना बी, ये पिता है पी का, ले बाप का बाप आ रहा है, एक और आ गया साहब बी, ये पिता है पी का, मतलब इसका पिता ये और इसका पिता ये हो गया। तो आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगे, दादाजी, पिताजी के पिताजी। मैंने शॉर्ट में नोट्स लिखवाए थे ना, उसमें था, है ना, पिताजी का इकलौता पुत्र स्वयं है, दादाजी का इकलौता पुत्र है, पिताजी होते हैं। तो अब देखो इसके पिताजी है, इसके पिताजी है, तो ये इनके दोनों क्या हो गए, इनके पोते पोती हो गए ना। यदि ये लड़का है तो पोती और लड़के तो पोते हो ही गए ये। देखिए आगे, तो बी पिता है पी का, ये बी इसका पिता है। इस संबंध में संदर्भ में ए क्या है बी का,
ए क्या है बी का, यानी ये ए है ना, ए, ये इस बी का क्या है, ए क्या है बी का, तो ए क्या है, पोता या पोती, और ऑप्शन में क्या है, दादाजी, पोता, भाई, पुत्र, तो पोती तो दिया ही नहीं, इसका मतलब ये फाइनल क्या हो गया, लड़का ही था, और ये हो गया इसका पोता, ये हो गया पोता। आंसर हो गया बी। 8 में आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉय। 4 खिलाड़ी पी क्यू आर एस एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि ओ पी के पूर्व में है, आर पी के दक्षिण में और एस पी के उत्तर में है। एस क्यू की किस दिशा में खड़ा है? बहुत ही अच्छा सरल है, सरल सवाल है। मैंने बताया था ना आपको कि जो बीच की दिशाएं हैं, आग्नेय, वायव्य, ईशान, नैऋत्य, वहां से प्रश्न उठाया इन्होंने। जैसा कि कह रहे हैं कि 4 खिलाड़ी हैं, क्यू पी के पूर्व में है, ये क्यू है, ये पी के कहां है, पूर्व में खड़ा कर दिया। ये कौन सी दिशा में खड़ा है? पूर्व में है। आर पी के दक्षिण में है, आर है वो पी के कहां खड़ा है? एलो साहब दक्षिण में खड़ा है, आर को खड़ा कर दिया। और एस पी के उत्तर में है, एक एस और है, ये इसके कहां खड़ा है? उत्तर में खड़ा है। तो बताओ एस है वो क्यू की किस दिशा में खड़ा है? क्यू की किस दिशा में खड़ा है? एस है वो क्यू की किस दिशा में है? तो क्यू की देख लो ये कौन सी दिशा है, क्यू की ये कौन सी है? ये हो जाएगी साहब आपकी उत्तर व पश्चिम दिशा हो जाएगी। और देखो टाबरो उत्तर पश्चिम है क्या? बिल्कुल है गुरुजी। 9 में प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पश्चिम। प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये उत्तर पश्चिम आपका आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ही सरल पेपर है, मेरिट खूब ज्यादा जाएगी। किसी तख्त पर 5 मित्र ए बी सी डी और ई इस प्रकार बैठे हैं कि एक तख्त है उस पे 5 मित्र बैठे हैं। कैसे कैसे बैठे हैं देखिए, 5 मित्र बैठे हैं। सी ए के निकटतम बाएं बैठा है, सी है वो ए के निकटतम, बिल्कुल ए के निकटतम बाएं बैठा है। ये माना कि मैंने ए बिठा दिया, तो ए के निकटतम बाएं कौन बैठा है? सी। एलो निकटतम का मतलब होता है बीच में कोई बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। बी ए के बी है वो बी फॉर बॉय, ए और डी के दाएं बैठा है, ए और डी के दाएं। ए किसमें क्या है? बी और बैठा है, बी। वो बी बैठा कहाँ है? ए व डी के दाएं। तो ए तो है ही और डी के भी दाएं बैठा है, तो हम पहले डी को बिठाएंगे और यहाँ फिर बी को। दूसरी लाइन हो गई, मतलब बी है वो ए व डी के दाएं। कागज पे हमेशा इधर लगभग क्या होता है? इधर होता है दायां और इधर होता है बायां, तो हम उसी हिसाब से बिठा देंगे। चूंकि इनका मुंह किधर है? सामने है, इसीलिए हम दायां बायां ऐसे ही करेंगे। तीसरा क्या कर रही है? ई है वो सी और ए के बाएं बैठा है, एक ई और बैठा है वो सी और ए के बाएं बैठा है। सी और ए के बाएं जगह ये पड़ी है, यहां कौन बैठा है? ए है, सॉरी ई है ना, ई है, ई है वो सी और ए के बाएं बैठा है, तो बैठ गए सबके सब। अब क्या पूछा? बिठा दिया हमने। बीच में कौन बैठा है? सबके बीच में कौन बैठा है? हेलो साहब सबके बीच में कौन है? ए। और आपका ए आंसर है सी में। ठोक दो आंसर सी। 10 में भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चिन्हित कीजिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चयन कीजिए। संबंधित मतलब जैसे पहले जो जोड़ा बनाया गया वैसा ही, अपना वो नहीं बताया क्या मैंने आपको अनुपात समानुपात वाला, कि समानुपात जैसे ऐसे ये समानुपात लगाया मैंने, ये अनुपात लगाया, ये अनुपात लगाया, यानी इससे इधर इन दो का जो संबंध है वही हम इन दो का करेंगे, है ना, वही है। अब देखो फिल्म निर्देशक, यहां जो फिल्म है यहां आया है फिल्म और यहां आया है निर्देशक, तो सबको पता है फिल्म निर्देशक के निर्देशन में बनती है। उसी प्रकार पत्रिका है, पत्रिका जैसे राजस्थान पत्रिका है, भास्कर है, ये पत्रिका ही हैं, जो भी हैं समाचार पत्र हैं, तो ये संपादक के निर्देशन में निकाले जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संपादक, यहां हो जाएगा आपका संपादक, और संपादक आंसर टाबरो सी। लगातार सी आंसर आ रहा है, ये लीजिए सी मतलब संपादक। पत्रिका का जो निकलती है पत्रिका वो किसके निर्देशन में निकलती है? संपादक के, तो पत्रिका का हो जाएगा संपादक। अगला क्वेश्चन, एक परिवार में पी क्यू की पुत्री है। टाबरो रिश्ते खूब आए हैं और खुशी की बात यह है कि इस बार अपन ने रिश्ते 4 बार किए थे, है ना। मैंने कितनी बार रिश्ते करवाए इस बार आपके बताओ फटाफट कमेंट में, कितनी बार आपके रिश्ते मैंने 4 बार करवाए थे, हैं? तो ठीक है नहीं क्या?
अरे वो रिश्ते नहीं बता रहा हूं मैं, रिश्तों का टॉपिक करवाया था मेरे पास में, कहां लाड़ियां पड़ी हैं, रिश्ते करवाऊंगा आपके। ये लो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। एक परिवार में पी क्यू की पुत्री है, एक परिवार है भाई साहब, अब रिश्ते होएंगे तो परिवार तो होना ही है ना, सीधी सी बात है। ये लो पी क्यू की पुत्री है, पी है वो क्यू की पुत्री है। एलो साहब ये क्यू, ये है क्या है, पुत्री है, तो ये क्यू क्या है, माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है अभी तक तो। पी क्यू की पुत्री है और क्यू आर की माता है, क्यू है वो आर की माता है। ये लो साहब ये क्यू है ना, ये इस आर की क्या है, माँ है, तो ये कंफर्म इसका गुण जांच हो गया ना। ये क्या है, पहले पता नहीं था माता एक पिता, अब ये कह दिया कि क्यू है वो आर की माता है, तो ये पिता हटा दीजिए यहां से, अब लो कंफर्म हो गया क्यू क्या है, माता जी है। अब ये इसका नहीं पता, ये क्या है, इसका पुत्र भी हो सकता और पुत्री भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है क्योंकि ये इसकी माँ है, तो ये बेटा की बेटी नहीं है। चलिए आगे पता करेंगे अपन। क्यू आर की माता है और आर टी का पिता है, ये लो होगी जांच इसकी भी, आर है वो टी का पिता है। ये आर है ना, आर ये पिता है किसका, टी का, आर पिता है टी का, तो ये इसका क्या है, पुत्र है कि पुत्री। हर अगली कड़ी समझ में नहीं आ रही है क्या है, लेकिन ये कंफर्म हो गया ना, आर पिता है टी का, तो ये क्या है भाई साहब, पुत्र था इसका, ठीक है। ये पिता हो गया है, ये पुत्र किसका था, इसका था, ये इसका पुत्र था, और अब ये पिता हो गया है, और ये इसका जो भी है देख लेंगे। पी टी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो पी है ना, पी ये टी से किस प्रकार संबंधित है, बताओ पी से किस प्रकार संबंधित है। ये देखो भाई, ये क्यू है, इसकी भी माता है, और ये क्यू है, आर की भी माता है, तो ये दोनों क्या हो गए भाई साहब, ये पुत्री और ये इसका पुत्र है ना, ये दोनों भाई बहन हो गए ना, और इसके भाई की ये क्या है, पुत्र या पुत्री है, लड़का लड़की है, तो ये इसका बेटा है, इसके पिताजी की जो बहन है वो इसकी क्या लगेगी बताओ, बुआ, सीधी सी बात है। क्या ये डिट्टो सवाल मैंने करवाया था, और आपने कहा भी था सर, आपने इसमें अपना वो क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट हो गया था उसमें, मतलब मिसप्रिंट हो गया था, उसमें उत्तर तो बुआ ही निकला था, लेकिन उत्तर आ नहीं रहा था। पिछला जब लास्ट पेपर में डिट्टो सवाल आया था, आप सब ने कहा था कि सर उत्तर तो बुआ आ रहा है, लेकिन इसमें दे नहीं रखा है, तो मैंने कहा भाई मिसप्रिंट हो गया है, उत्तर बुआ है। वो अपने से जो उत्तर मिसप्रिंट हुआ ना, अपनी पूर्ति मैन पेपर ने कर दी है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। आपके यहां दो उत्तर दे रखे, बुआ या मौसी हो जाएगी, तो आपका आंसर ये किसमें है, ए में है। 12 में आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार जमाइए। बहुत बार बताए थे, बहुत बार मैंने ए बी सी डी और हिंदी वाले शब्द बताए थे कि भाई साहब सारे मीनिंग को लिख लेना, फिर पहले अक्षर दिखा लेना, दूसरे तीसरे चौथे मिलाते जाना कि सबसे पहले कौन एबीसीडी में आता है, वो जो सबसे पहले आएगा उसको हम सबसे पहले रखेंगे, और सबके बाद में आएगा उसको हम सबके बाद में रखेंगे। ऐसा क्या था, तो यहां यदि हम इसको रखते हैं तो शब्दकोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार जमाते हैं, तो देखो इसमें है 3 नंबर का सबसे पहले आएगा, फिर 4 नंबर वाला आ जाएगा, और फिर 2 नंबर वाला आ जाएगा, और फिर 1 नंबर वाला आ जाएगा। देखो कहाँ है ये 34 21 ए आंसर हो जाएगा। 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका आंसर हो जाएगा ए। डिक्शनरी के अनुसार मैंने बताया था आपको, CRITI क्रिटिकल है, क्रिश्चियन है, ये क्रिटेरियन है, क्रिसिस है, ये तो इनको सबको लिख के देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में रिक्त पद कौन सा होगा, रिक्त पद कौन सा होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो रिक्त पद कौन सा होगा आपके, ये है A4 D 9 H 15 है और M 22। यहां पूछा है क्या आएगा, तो आप ऊपर वाला को देखो, ए और डी के बीच में कितना गैप है, 3 का, इसके बाद में 4 का, इसके बाद में 5 का, इसके बाद में 6 का कर देंगे, बोल बोल के देख लो।
3 4 5 6 का गैप आ गया है इसके। अब तो देखो इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो NOPQRS S, और S इसमें टावरो एक ही जगह है, बस नीचे वाला नहीं भी करो तो भी चलेगा आपका, इसमें ऊपर S है वो एक ही जगह आ रहा है। फिर भी आप नीचे करेंगे ना तो देखो यहां क्या आ रहा है 5 5, 4 और 9 के बीच में कितना गैप है 5 का, यहां कितना आ गया 6 का, और यहां कितना आ गया 6 5 22 7 का आ गया है, 5 6 7 तो 8 का कर दो ना, 8 22 और 8 30। हेलो आपका आंसर हो गया S/30, और S/30 कहां है, आंसर नंबर बी में है। 14 में आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी हो गया है। प्रश्न नंबर ये बहुत ही सरल अपना, इसने केवल 5 खा गया, बाकी सेम टू सेम सवाल दे दिया है। अपने नोट्स में से, JCC के नोट्स में से हूबहू सवाल उठे हैं दोस्तों। देखो मैंने आपको एक सवाल बताया था ऐसे डिट्टो ऐसे ही था कि भाई वो 10 किलोमीटर इधर जाता है, 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर इधर जाता है, फिर 10 किलोमीटर इधर जाता है, फिर 10 किलोमीटर इधर आता है, तो बताओ वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर पे खड़ा है। क्यों 10 घूम के आ गया तो वापस अपने घर में आ गया ना। बस उसने क्या किया, इस सवाल को दिशा थोड़ी चेंज कर दी, और ये 5 चलाने की 10 की बजाय उसने 5 चला के यहाँ खड़ा कर दिया। पूछा है बताओ अपने घर से कितनी दूरी पे है दोस्तों 5, ये इसने यहाँ क्या चला दिया 5 चला दिया, तो ये 10 में से 5 घट के तो 5 किलोमीटर दूरी पे खड़ा है। बस इसका थोड़ा सा चेंज है। देखो ये क्या कह रहा है, अपने घर से आर उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर चला, एक जो आर है वो अपने घर से उत्तर की तरफ चलता है 15 किलोमीटर चला, इसके बाद वह पश्चिम में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, पश्चिम में मुड़ करके वो चला 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दक्षिण में मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, इधर मुड़ करके वो क्या चला 5 किलोमीटर चला, फिर पूर्व में मुड़ के चला 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सेम वही सवाल है ना, डिट्टो अपने JCC का सवाल हूबहू आ रहे हैं आजकल, कम से कम 4 से 5 सवाल अभी डिट्टो आ गए हैं, सिटिंग वाला आ गया है, बिल्कुल मजा आ जाएगा इस बार, लेकिन मेट खूब ऊंची जाएगी। तो बताओ कितनी दूरी पे है, ये टोटल कितनी थी, ये टोटल दूरी कितनी थी बताओ 15, और इधर से 5, ये कितने किलोमीटर हो गई। दूरी नहीं पूछी इसने, ये पूछा है कि वह अपने घर से किस दिशा में है। अरे भाई ये यहाँ आके खड़ा हो गया, इसका घर ये था, चला यहां से था, तो कहां खड़ा है उत्तर में, कहां खड़ा है उत्तर में, दूरी पूछी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी में लिखा हुआ है उत्तर, है ना। ये अपने घर से उत्तर दिशा में खड़ा है। कौन सी दिशा में खड़ा है, उत्तर दिशा में खड़ा है, उत्तर दिशा कर देना है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक जैसे हैं और चौथा भिन्न है, विषम संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, मजदूरी, मानदेय, जेब खर्चा और वेतन। मजदूरी, मानदेय और वेतन एक जैसे हैं और जेब खर्चा अलग है, इसमें से सी आंसर हो जाएगा। 16 में आंसर हो जाएगा सी में क्या है जेब खर्चा, जेब खर्ची अलग हो जाएगा। निम्न के लिए सही उपागम है, दवाई, बीमारी तो पुस्तक। बालको मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। देखिए जिस प्रकार से दवाई है ये क्या करती है, बीमारी को दूर करती है, ये बीमारी को दूर करती है, तो यहां समानुपात लगा के इसने यहां लिखा है पुस्तक। अब मुझे बताइए जैसे दवाई है वो बीमारी को दूर हटाती है, दूर करती है, बीमारी से दवाई से बीमारियां कम होती हैं, है ना। तो ये बताइए पुस्तक, यदि पुस्तक अपने पास में है या पुस्तक है, अपन पुस्तक रखते हैं, तो वो क्या अपना ज्ञान कम कर देगी, नहीं। अध्यापक कम कर देगी, वो पुस्तक रखेंगे अध्यापक बनेंगे। लेखक कम कर देगी वो, नहीं। संपादक कम कर देगी वो, नहीं। अभी किताब है तो संपादक और ज्यादा बनेंगे ना। तो ये प्रश्न बिल्कुल मैं अनुरोध करूंगा पेपर कराने वाली संस्था से कि वो इसके पेपर को प्रश्न को डिलीट करे, क्योंकि यदि यहाँ पर क्या होता है दवाई लेने से बीमारी दूर होती है तो पुस्तक रखने से अज्ञान दूर होगा, और यहाँ हो सकता है मिसप्रिंट हो गया, यहाँ ज्ञान दे रखा है, क्या दे रखा है ज्ञान, तो पुस्तक से ज्ञान तो दूर नहीं होता है भाई, अज्ञान दूर होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से जहां ज्ञान छपा है वहां अज्ञान छप जाना चाहिए था, अज्ञान छपते ही ये सही हो जाएगा।
क्योंकि पुस्तक कोई पढ़ेगा, कोई रखे तो उसका क्या हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए है। बाकी दोस्तों देखते हैं मेन आंसर की में क्या आता है, ए अज्ञान दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है एशियंट संबंधित है मॉडर्न से, उसी प्रकार एविडेंट संबंधित है। देखो ये तो विलोम शब्द दे दिया टाब्रो, है ना। एशियंट संबंधित है मॉडर्न से, यानी प्राचीन का क्या हो गया, मॉडर्न जमाना, नया जमाना हो गया ना, आधुनिक हो गया है। तो एविडेंट यानी होता है प्रचुर मात्रा में, है ना, प्रचुर मात्रा में होता है। इसका कम क्या हो जाएगा, ये स्केयर है क्या, ये हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 में सी, 18 में आंसर हो जाएगा सी, SCARCE, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। कितना सरल दिया, कितना सरल दिया बच्चों। 6 देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 6, 12, 36, 144 और 720। अब ये 6 को गुणा 2 से, 12 को गुणा 3 से और 36 को गुणा 4 से, यही कर रहा है ना। देखो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ऐसे करके, और इसको 36 को 4 से गुणा करेंगे इसको, तो अपने बढ़ा दो ना, गुणा 5 गुणा 6, तो गुणा 6 करते ही आपके सामने संख्या निकल के आएगी 4320। 720 को गुणा 6 से करेंगे, 720 को गुणा यदि 6 से करेंगे तो आंसर आएगा 4320, जो आंसर ए में है। 19 में क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका हो जाएगा। 19 में आंसर हो जाएगा ए। बहुत ही अच्छा पेपर है, मस्त पेपर है। जेसीसी के तो सारे बच्चों को मजे ही आ गए होंगे। सारा का सारा रीजनिंग 2-2, 3-3 बार हल करवाया हुआ है और नोट से प्रश्न आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त शब्द बताइए। जैसे तेल, स्नेहन, पानी, पानी का क्या हो जाएगा, पेय हो जाएगा, है ना। टावरो यहाँ ना 2 चीजें हो सकती हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर है अपना 20 का, 20 में तेल है, अनुपात क्या दे रखा है, स्नेहन दे रखा है, समानुपात हम पानी करेंगे। तो एक काम देखिए, तेल है ना वो स्नेहन का काम करता है। स्नेहन का मतलब होता है चिकनाहट लाना होता है ना। तो यदि हम तेल का उपयोग करेंगे तो क्या आएगा, स्नेह मतलब चिकनाहट आएगी, यानी एक प्रकार जो खुरदरापन है ना वो चला जाएगा। तो हम जब पानी का प्रयोग करेंगे तो हमारे क्या जाएगा बताओ, प्यास जाएगी ना। पानी का हम उपयोग करेंगे, ये उपयोग हो रहा है ना, तेल का उपयोग हो रहा है, तो पानी का हम उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगी, पानी पी जाएंगे तो नहीं। तो पे तो खुद ही है, और प्यास, तो इसके आंसर लगभग मुझे 2 लग रहे हैं। मैं इसका मेरे हिसाब से प्यास करेंगे अपन, क्योंकि पानी का तेल का उपयोग करने पर तेल स्नेह के निर्माण करता है, या प्यास पे, तो 2 है, प्यास या पे में से कोई एक आंसर इसका हो जाएगा। यानी तेल का उपयोग करेंगे तो तेल है स्नेह के रूप में। हाँ, अब लगभग ज्यादा है ना, यहां जा रहे हैं। तेल है ना, तेल वो स्नेहन के रूप में आता है, तो पानी है वो पेय के रूप में काम में आ जाएगा, और हम पेय पिएंगे तो हमारी प्यास दूर हो जाएगी। तो ज्यादा अपन ये करेंगे, पेय वाला कर देंगे, तो आंसर अपना हो जाएगा 20 में सी। 20 में आंसर हो जाएगा सी नहीं होगा तो फिर टाब्रो आपको प्यास करना ही पड़ेगा, है ना, दोनों में से एक करना पड़ेगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चयन के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, प्रश्न नंबर 21 में आ जाएगा ए। कैसे देखो, EGK एक जोड़ा है, HJN एक जोड़ा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर NPT और फिर OSW ये है, ठीक है। अब आप तो सारे तो भाड़ में जान दो, सीधा देखो, मैंने कहा था ऐसे 3-3 के जोड़े में आए ना, तो आप ये श्रृंखला बना लेना। EFGH कितने हो गए, EFGH 3, IJK 3 जोड़ेंगे ना, यहां पर प्लस 3 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। और पहले अक्षर में K कहीं भी नहीं है, A में ही है ना, K हो जाएगा। एक दूसरा और देख लीजिए, यदि G का क्या हो गया, J, HIJ 3, और इस J से 3 बढ़ेंगे तो KLM क्या हो जाएगा, M। तो
तो ये के एम है ना, ये के एम देखो ए में ही है। अब आगे क्यों जाए फालतू में, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। आपका आंसर हो जाएगा ए। 21 में आपका आंसर हो जाएगा ए। संख्या श्रृंखला, श्रृंखला में अज्ञात अंक का पता कीजिए। अज्ञात अंक कौन सा है? अज्ञात अंक प्रश्न नंबर 22 में आपका दे रखा है 3, 6, 11 है, 18 है और यहां से करना है 3, 6, 11, 18। तो गैप निकाल लो टाब्रो। मैंने आपको कहा था कि श्रृंखला के क्वेश्चन 4 से 5 आएंगे और आ रहे हैं, देखो श्रृंखला के, है ना, श्रृंखला के 2, 3, 2 तो आ गए अभी तक। तो गैप निकाल लो। 3 इसके बीच में 3 है और इसके बीच में क्या हो जाएगा बताओ? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 हो गया और इसके बीच में कितना आ गया? 11, 7 हो गया। तो मतलब 3 निकालते ही आ जाएगा। अब ये देखो किस प्रकार से बढ़ रहा है, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 और इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो अपनी लुप्त संख्या है, क्या हो गई है? 27, जो डी में है। 22 में लुप्त संख्या 27 है। आपका आंसर हो जाएगा 22 में डी फॉर डॉग। अब देखो 23 का प्रश्न आ गया है। 23 के प्रश्न में क्या है दिया था अपन ने? वर्ग वाली संख्याएं आई हैं। इसमें एक ऐसी आकृति है, ऐसे 15, 12, 90, 15 है, 12 है, 90, 16 है, 13 है, 104, 12 है, 18 है और प्रश्नवाचक चिन्ह ये आ गया। अब आप इनसे पूछो कि भाई ए तू क्यों आया, तू क्यों आया? ये प्रश्नवाचक यहाँ है ना, या तो ये पूछो कि 104 तू क्यों आया, तू क्यों आया, या इसके बराबर में बैठे हैं ये 18, ये 12 तू क्यों आया? तो ये कहेगा भाई मुझे नहीं पता, इन दोनों को पूछो मैं आ गया, इन दोनों को पूछो मैं आ गया, इन दोनों को पूछो मैं आ गया। या फिर इधर से पूछो ए भाई 104 तू क्यों आया है, जैसे आपको पूछे भाई तू क्यों आया, तो या तो कह देना कि कोई काम इसलिए आ गया, बोलो मेरे बाबा को पूछो क्यों आया, है ना। हाँ सीधी सी बात है, दो ही काम हो सकते हैं, या तो कोई काम आए होंगे या बोलो भाई मेरे पापा मम्मी को पूछो क्यों आया मैं। तो ये क्यों आया भाई, देखो इन दोनों को क्या करेंगे कि आ जाए, इन दोनों ने क्या कर दिया कि 90 आ जाए। अपन एक बार इधर से देख लेते हैं। मान लीजिए ये 15 और 12, 15 और 12 का गुना करते हैं अपन। 15 और 12 का क्या होता है, 15 गुणा 12 भाग 2 करके देखिए। 15 और 12 को गुणा करेंगे तो कितना होता है, 15 और 12 को गुणा करेंगे तो आएगा 180, है ना। तो 180 में भाग देंगे 2 का तो क्या हो गया, 180 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ गया, 90 आ गया। सीधी सी बात है। ठीक ऐसे इसने ऐसा किया है, तो अब हम यहां भी ऐसा ही करके कर देंगे। 12 है गुणा 18 भाग 2 बराबर आ जाएगा, और 12 है गुणा 18 करेंगे तो 216, और 18 है 216 में भाग देंगे 2 का तो 108 आ जाएगा, और यहां आपका आंसर हो जाएगा 108, और 108 आंसर आपका डी फॉर डॉग में, यहां भी डी फॉर डॉग हो जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा करके 2 का भाग दे दिया, ये आ गई। इन 2 को गुणा करके आपस में 2 का भाग दे देंगे, ये आ जाएगा। इन 2 को गुणा करके 2 का भाग दे देंगे तो ये संख्या आ जाएगी आपकी। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जैसे प्रवाह है और नदी, है ना, ये ऐसे है प्रवाह है और नदी। इस प्रकार बहुत सरल पेपर दिया टावरों इस साल, तो इसमें से खूब उठा लिए। स्थिर अनुपात क्या आएगा, जैसे मान लीजिए हम प्रवाह है नदी, नदी में प्रवाह है क्या, किस में होता है, नदी में होता है। या नदी है वो प्रवाहित होती है, कोई जल बह रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। ठीक है, अब हम स्थिर किसको कहेंगे, स्थिरता कब आएगी, जब हम उसके ऊपर बांध बना देंगे। क्या कर देंगे, उसके किसी के ऊपर बांध बना देंगे तो कोई भी चीज है प्रवाह वाली वो क्या हो जाएगी, बांध बन जाएगा। इसमें देखो तालाब भी आया है, लेकिन तालाब में प्रवाह वाला नहीं है ना, और महासागर भी कुछ आंसर बता रहे हैं, लेकिन नहीं, महासागर में आपको पता हो तो भूगर्भ के अंदर जल बहता रहता है, उसमें कोई स्थिरता नहीं होती है। महासागर का जल भी बहता रहता है, समुद्र का जल भी बहता रहता है, 2 तो गए काम से। अब आंसर इसमें तालाब और बांध आ सकता है, तो मैं यहां बांध के साथ में जाऊंगा। 24 का आंसर भी कर दीजिए डी, 24 में डी बांध आंसर यहां पर आ जाएगा, बांध कर देंगे। एक समान शब्द चुनिए। 25 में मटर अनुपात चना, दालें अनुपात फलियां हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी आपका।
25 में सी हो जाएगा, डालेंगे साथ में क्या हो जाएगा, फलियां, फलियां आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है बी ए का पति है, बी सी का पिता है, डी ए का पुत्र है, तो डी का सी से क्या संबंध है, करके देखेंगे बाल को। रिश्ते का मामला है, रिश्ता तो थोड़ा सोच समझ के ही करना चाहिए, आपको भी बता रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, रिश्ता है सोच समझ के ही करना है ना। कहीं घर वाले यूं कहें कि और हाँ और ना भी ढंग से पढ़ना। बहुत सारे में यहाँ बच्चे बैठते हैं, बोलता बच्चों समझ में आ गया, हाँ सर आ गया, अब देखो शक्ल देखो, हाँ सर आ गया क्या, घर वाले पूछेंगे छोरो ये लड़की समझ में आ गई, हाँ आ गई, घर वाले कह देंगे ठीक है साहब नहीं समझ में आया, तो हाँ या ना, मतलब रिश्ते का मामला है, रिश्ता अपन थोड़ा सोच समझ के करेंगे। चलिए बी ए का पति है, बी है ना बी, ये पति है किसका, ए का, तो ये पति हो गया, तो टाबरो ये क्या हो गई इसकी है, कमेंट करके बताओ क्या हो गई, मां, बड़ी मां, नहीं कर दो पत्नी कर दो, पत्नी कर दो, पत्नी में टाबरो मात्रा छोटी आती है बड़ी, अरे यदि घर में रहना है खाना खाना है तो पत्नी को छोटी मात्रा मत बनाओ, बड़ी मात्रा लगा दो। पत्नी, वधू, बहू, श्रीमती बहुत बड़ी चीज होती है, तो बड़ी बड़ी मात्रा आती है इसमें, है ना, ध्यान रखना। तो देखो बी है वो ए का पति है, ए का पति है, ये पति है और ये क्या हो गई, पत्नी हो गई, कोई डाउट नहीं इसमें। बी सी का पिता है, ए बी है ना, ये सी का क्या है, पिता भी है ना, तो ये क्या हो गया इसका पुत्र हो गया या फिर पुत्री हो गई। ये डी ए का पुत्र है, एक डी और है, डी फॉर डॉग, वो ए का पुत्र है, लो भाई एक इसका बना दो और एक उसका बना दो, डी है ना डी, ये क्या है इसका पुत्र है, डी ए का पुत्र है, अब इसका तो कंफर्म नहीं है क्या है, तो डी और सी का संबंध पूछा है, डी और सी का संबंध क्या है, भाई बहन का हो गया ना, सीधी सी बात है, ये इसकी माँ ये इसकी माँ, बात एक ही है, भाई बहन का हो गया। तो देख लो इसमें डी का पूछा है ना, किसका पूछा है, डी का, ये डी है ना डी। देखो कई बार बच्चों उत्तर निकालने की बाद भी गलती कर देते हैं, अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है, भाई बहन है, लेकिन कभी कभी बच्चा है ना गलती से हड़ी में जो भी ना समझ से इसका उत्तर लिख के आ जाता है कि ये बहन है ना, तो और ऑप्शन में देखो दिया भी है, सी नंबर में बहन भी दिया, नहीं पूछा किसका है, इसका, ये क्या लगता है, ये तो लड़का है ना, तो लड़का बहन हो ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। 26 में भी डी फॉर डॉग हो जाएगा, भाई लगता है इसका, ठीक है। इसलिए रिश्ता ढंग से किया तो देखो भाई उत्तर निकल गया, नहीं तो पता नहीं तुम क्या निकालते। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या 27 में 12/19, 27/13 है, 56/28 और 3/14 है, तो 27 का आंसर कर दीजिए डी 3/14 है। 27 में भी डी हो जाएगा 3/14 है ना, 27 में डी आंसर है कौन सा, 3/14 वाली संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। रिक्त स्थानों को भरिए, देखो आ गया ना अपना गोला गोला, मैं बोलता था ना मेरे जैसा गोल वर्त बनाओ, मेरे जैसा ना, तो आप मेरे जैसा बनाते ना एकदम गोल मटोल, ऐसे बन गया, जो भी है ना गोल ही है। हाँ इसमें काट दो 4, यहां है 5, यहां है 7, यहां है 11 है, तो इसने क्या कर दिया, देखो यहां से ये संख्या लाया है, कितने जोड़ दिए 5 में, 5 + 2 हो गए 7, 7 में ये यहां कितने जोड़े 7, 8, 9, 10, 11, टाबरो 4 जोड़ दिए, +4 करते ये आ गया, तो 2 2 दूनी 4, अब अपन 6 जोड़ देंगे ना, यहां से जो संख्या लाएंगे देखो 2 2 दूनी 4, 2 4 2 6 जोड़ेंगे 11 में, तो 11 और 6 कितने हो जाएंगे 17 है। ए लो टाबरो आंसर आ जाएगा अपना 17 है, और 17 आंसर है डी में। 28 में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी फॉर डॉग। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, देखो कैलेंडर का प्रश्न बिल्कुल सरल, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, मैंने कहा था लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं 366 दिन होते हैं, 366 में यदि 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन बचते हैं, तो यही विषम दिन माने हैं, और 2 आंसर हो गया आपका सी में। एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, आंसर कर दीजिए इसका सी। निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है, दूसरों से बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल, मैंने आपको क्या कहा था, वो दिया था ना बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर,
कि 3 तो उधर है पाकिस्तान की सीमा के और ये आ गया है अंदर, है ना। और एक ऐसे दिया था वो अपने चंडीगढ़ वाला, चंडीगढ़ है वो, है ना। तो यहां देखो दादरा नगर हवेली वो दिया था ना एक बार मैंने, गोवा वाला, वही सवाल आया है। दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी वाला वो, यानी एक तो 3 तो कोई राज्य थे और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। बस नाम चेंज किए हैं। राजस्थान, पंजाब और बिहार 3 तो क्या है, राज्य है, और दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। हो गया, बस नाम ही चेंज किए, सेम टू सेम सवाल है हूबहू। 30 में भी आंसर हो जाएगा डी, 30 में आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। श्रृंखला को ध्यान से देखिए, इस श्रृंखला में ध्यान से देखेंगे तो अगली संख्या प्राप्त की है क्या आएगी, अगला श्रृंखला नंबर क्या होगा, प्रश्न नंबर 31 में हो जाएगा अगली संख्या 50/2 सी। इसमें भी 31 में भी हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, 50/2 की संख्या आगे आ जाएगी। लास्ट में इसको हल करेंगे तो लुप्त को ज्ञात कीजिए। लुप्त को ज्ञात करेंगे तो देखिए बहुत ही सरल है, ABCD वाला सवाल आया है श्रृंखला वाला। लुप्त को ज्ञात कीजिए। लुप्त को ज्ञात करेंगे तो देखो 2B 4C 8E और 14 है H आया है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर गैप देखिए, इसके अंदर देखिए 2 का 4 का और यहां कितना हो गया 6 का, तो हम यहां सीधा सीधा गैप निकाल दो ना 8 का, 2 4 6 2 8 है ना। तो 8 और इधर देखो B C और E H, यहां क्या जाएगा बताओ, देखो इसको संख्याओं को, B C 1 D D E, B और C में तो क्या 0 का है, यहां क्या है 1 का है, B C D E F G H I J K, यहां 3 दे दो, 3 दे देंगे तो फिर क्या है अगली संख्या में क्या आ जाएगा 4 प्लस कर दो। तो H में 4 प्लस करेंगे अपन, H में प्लस 4 करके निकालेंगे तो H I J K L, L हो जाएगा L। तो L 8 8 14, 14 में 8 जोड़े कितने हो गए, इधर से तो L आ गया और इस 14 में 8 जोड़े कितने हो गए, 14 8 22, तो ये हो गया 22, L 22 हो जाएगा। इसमें L 22 कहाँ है देख लो, 22L करो, उल्टा हो गया ये 22L, 22 और L, तो 22L है इसमें D फॉर डॉग में। D फॉर डॉग कहाँ है 32 में, क्वेश्चन नंबर 32 में D फॉर डॉग हो जाएगा, यानी 22 और L इसका आंसर हो जाएगा। 2 श्रृंखला चलिए, एक ऊपर चलिए एक नीचे चलिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है। देखो टाबरो, इसमें एयर कंडीशनर, हेयर ड्रायर, कैलकुलेटर, जनरेटर है। इसके भी कंफ्यूजन वाला आंसर है ये भी। हेयर कंडीशनर है, ये बिजली से चलता है, एयर कंडीशनर है बिजली से चलता है, और कैलकुलेटर बिजली से चलता है। अब कुछ कह देंगे सर बिजली से थोड़ी, उसमें तो सेल डलते हैं। अरे तो सेल क्या जलेबी देता है क्या अंदर, सेल भी में करंट आता है ना, है ना ये। और जनरेटर क्या है, जनरेटर खुद बिजली देता है, वो बिजली से चलता नहीं, वो खुद बिजली बना के देता है। तो मेरे हिसाब से तो जनरेटर होना चाहिए इसका आंसर। 33 में इसका आंसर कर देंगे हम डी। टावरो डी बहुत ज्यादा आ रहे हैं सामने वाले को डी से क्या पा रहे, कोलावेरी डी वाला गाना सुन लिया होगा इन्होंने, है ना। 31 दिनों में बहुत ही सरल। कैलेंडर के सवाल देखो तुम कितना, और कैलेंडर को हर बार पलटी मारता है, इस बार देखो 2-2 सवाल तो आ गए कैलेंडर के। एक तो वो आ गया पिछले वाला कैलेंडर, एक ही आ गया। 31 दिनों के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, यानी एक महीना है वो 31 दिन का है। कुल दिन कितने उसमें 31 हैं, और 16 तारीख को गुरुवार पड़ता है। 16 तारीख को क्या है, गुरु है। तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा, यानी 31 तारीख को कौन सा वार होगा, यही पूछा है ना। तो भाई 16 तारीख को गुरुवार है, तो हर 7 दिन बाद वही बार आता है ना, हर 7 दिन बाद या हर 7 दिन पहले वही बार आता है। तो हम इसको 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 13 है। 23 को क्या हो गया गुरु, फिर 7 जोड़ेंगे 30 को क्या हो गया गुरु, और 31 का क्या हो गया गुरु शुक्र।
तो 31 तारीख को हो जाएगा शुक्रवार, आपका आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या है, ए में है शुक्रवार, यानी 5वां शुक्रवार पड़ेगा। 34 में ए आ जाएगा, 34 में ए यानी 5वां शुक्रवार हो जाएगा। महीने का अंतिम दिन वो 5वां शुक्रवार पड़ेगा। एक आकृति अन्य के समान नहीं है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। सीधी सीधी दिख रही है टाबरो, 3 आकृतियों ए बी सी डी में त्रिभुज बन रहे हैं और चौथे में क्या बन रहे हैं, वर्ग बन रहे हैं। और इन तीनों में त्रिभुज भी लगभग सेम ही बन रहे हैं। तो 35 में आंसर आ जाएगा आपका डी। उमेश सतीश से लंबा है, बहुत ही सरल है सवाल। मैंने इसके आपको 2 ट्रिक बताई थी, देखो कैसे कैसे। एक तो यूं और यूं करके, और एक यूं खड़ा करके, ऐसे ऐसे 2 तरीके से करेंगे अपन, देखना। उमेश सतीश से लंबा है, उमेश है वो सतीश से लंबा है, तो लंबे वाले को इधर पटक दो। उमेश है वो किससे लंबा है, सतीश से, है ना। उमेश सतीश से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। एक सुरेश है वो लंबाई में नीरज से तो छोटा है, किंतु उमेश से लंबा है। अब देखो ये उमेश से लंबा है कौन, सुरेश। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, तो उमेश से तो लंबा है ना, ये कौन है, सुरेश। सुरेश है लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। उमेश से तो लंबा है तो इधर आ जाएगा, और नीरज से छोटा है तो इधर आ जाएगा। ये नीरज हो गया, नीरज से क्या है, छोटा है। तो आप ध्यान रखेंगे, जिधर ये इसको अंग्रेजी में ग्रेटर देन का चिन्ह बोलते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसा कुछ होता है। तो इधर इसके चोंच की तरफ है ना वो छोटे हैं, और 2 टांग की तरफ है वो क्या है, बड़े हैं, है ना। तो इसमें देखो क्या पूछा है, बताओ उनमें सबसे लंबा कौन है, ये बड़ो सबसे लंबूत ये है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, नीरज हो जाएगा इसमें सबसे लंबा। ए आंसर है। 38 में आंसर आपका हो जाएगा ए, नीरज सबसे लंबा है। तो गुरुजी ये क्यों कर दिए, लो ये भी कर देता हूं। उमेश सतीश से लंबा है, मान लीजिए ये उमेश है, ये उमेश किससे लंबा है, ये सतीश से लंबा है, हो गया सतीश से लंबा ये उमेश, है ना। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। एक सुरेश और है वो उमेश से लंबा है, तो उमेश से लंबा है सुरेश, लो भाई यहां का दो सुरेश को, ये हो गया ना, उमेश से बड़ा हो गया। लेकिन नीरज से छोटा, तो नीरज से सुरेश छोटा है, तो नीरज को हम और ऊंचा कर देंगे, ए लो ये नीरज। अब बताओ सबसे लंबा कौन है, आपका वही आ गया है नीरज। अब देखो एक निश्चित कूट भाषा में PARIS को लिखा जाता है NYPGO तो RUSSIA। रशिया को PSQQGY लिखा जाए तो चाइना को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, चाइना को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। थोड़ा मिटा देता हूं, सरल है, कोडिंग डिकोडिंग के भी अच्छे प्रश्न आए टावरो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो ये क्या है, पेरिस लग रहा है टावरो, अरे अंग्रेजी कमजोर है थोड़ी सी। PARIS घनी देर बाद में समझ में आता है ना, पेरिस ही है। पेरिस को क्या लिखा इसने, NYPG और Q लिखा। और भाई साहब ये है RUSSIA रशिया, रशिया को लिखा टावरो PSQQGY तो CHINA। चाइना को क्या लिखेंगे टावरो, तो पहले इसको देखो, हम कुछ नहीं करेंगे, ये करेगा। P को ये N जाने में क्या टाइम लगा, OP -2। A को Y पे आने में क्या लगा, -2। प्लस मत जाना ना, उल्टा प्लस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्लस 1 2 3 4 5 6 तक प्लस होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है, ये माइनस गया है। R का इसने कर दिया P, देखो PQR -2, तो -2 का नियम लगा है, कोई बात नहीं है, बस 3 तक बहुत होते हैं। अब यहाँ आ जाओ, R का क्या कर दिया P, देखो यहाँ भी आया, यहाँ था, R का क्या कर दिया इसने P मतलब -2, यहाँ भी -2 का नियम। U का क्या कर दिया इसने S, यहाँ भी -2 का। S का क्या कर दिया इसने Q, यहाँ भी -2 का। तो हम क्यों माथापोड़ी कर रहे हैं, हम भी -2 कर देंगे ना। C का -2 क्या हो जाएगा A, H का -2 क्या हो जाएगा F,
I का -2 क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, और N का -2 क्या हो जाएगा, N का -2 L हो जाएगा, L, और Y का -2 Y, AFGLY हो जाएगा, AFGLY हो जाएगा, ये इसका आंसर है। और AFGLY आंसर, AFGLY आंसर है इसमें सी में आंसर आया है अपना ये। तो हम 37 में आंसर कर देंगे सी कर देंगे टाबरो, AFGLY आपका आंसर हो जाएगा। -2 का नियम इसने लगा दिया है। अब एक स्टार दिया है, स्टार ऐसे दिया था मैंने आपको, ध्यान आ रहा हो तो आपको ऐसे करके, और ऐसे ही है शायद, है ना। इसमें त्रिभुज गिनवाए, इसमें त्रिभुज, तो देखो त्रिभुज थोड़े छोटे बड़े हो गए, कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ये टाबलो थोड़ा सा गलत बन गया है मेरे से, अपने वो दूसरा बन गया इसमें। ऐसे है ये, ऐसे 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 ऐसे, ये बन गया 5 स्टार बना टाबलो, है ना। 1 2 3 4 और 5 त्रिभुजों की संख्या पूछिए। 5 तो ये हो गए एक एक अंक वाले, एक अंक के त्रिभुज कितने हैं, बराबर 5। अब अपने 2-2 अंक वाले और गिन लो, 2-2 अंक वाले त्रिभुज गिनेंगे ना तो 5 और बन जाएंगे। 2-2 के कैसे, देखो भाई 1 और 3 का, ये देखो ये बनाएंगे ना, ये ले लिया अपन ने, ये बन गया एक त्रिभुज। 1 और 3 का, फिर 1 और 4 का, यानी 1 3 और 1 4, ये 1 4 का ये हो गया, ठीक है। 1 3 और 1 4। अब ले लो 2 के, 2 और 5 का बन गया, 2 और 5 को लेंगे ना, ये 2 को लेंगे, 2 और 5 का 1 बन गया, और 2 5 और 2 के साथ में 4, एक ये ले लो, 2 और 4 का बन गया, 2 और 4 का बन गया, एक ये बन गया, देखो 5 और 3 का, 5 और 3 का, 5 और 3 बन गया। और कोई बन रहा है क्या, देखो गुरुजी 5 और 3, 5 और 2, 5 और 2 पहले से ही आ गया, ये रहा, और 3 और 1, 3 1 का पहले से आ गया, बस लगभग बन गया मेरे हिसाब से। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ये बन गए। तो 5 + 5 बराबर 10, त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी अपनी 10, और 10 में आंसर आ रहा है सी में। 38 में आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 10 त्रिभुज बनेंगे। त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें, 10 हो जाएगी। निम्न में से भिन्न का चयन करें। भिन्न का देखो डिट्टो प्रश्न आ गया, हूबहू। आपने उस दिन प्रश्न दिया था ना कि गुरुजी इसमें गर्मी, इस महीने में गर्मी है और बाकी सब के महीने क्या हैं, ठंडे हैं। मैंने कहा बेटा ठंडे और गर्म से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो दिन गिनने पड़ेंगे, है ना। मैंने एक उत्तर दिया था ना, उसमें एक जोड़ा था अपना जनवरी फरवरी, ना दिसंबर जनवरी था उसका जोड़ा। तो आपने क्या कहा था, गुरुजी बाकी तो सब गर्म महीने हैं, है ना, जो मार्च अप्रैल और मई जून और वो जोड़े दिए थे मैंने। तो उसमें कहा ये बाकी दिसंबर और जनवरी क्या है, ठंडा है। तब क्या कहा था, ठंडे से काम नहीं चलेगा, दिन गिनो 30 कितने हैं और 31 के कितने हैं। तो यहाँ देखो अपने दिन गिनेंगे, अप्रैल और जून में कितने हैं, 30 दिन है, बाकी सब में 31 हैं। 30 दिन वो नहीं है अंगूठे वाला, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, खड्डे में गया तो 30 और घुटने पे आ गया तो 31, है ना। तो ऐसे ही देखो इसमें आपका ये है अप्रैल और जून में 30 दिन होते हैं। तो 39 में आपका आंसर हो जाएगा बी, 39 में आपका आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज ये 30 दिन के दिन होते हैं, 30 दिनों के ही महीने होते हैं, ये बी आंसर आ जाएगा इसका। अब 40 का, ऑक्सीजन जलाने के काम आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बुझाने के काम में आती है, बी आंसर हो जाएगा 40 में बी। ये तो सरल ही क्वेश्चन है, क्या समझाएं इनका। 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको समझाया था सूत्रों से, आपने कहा था कि गुरुजी खोपड़े में तो घुस नहीं रहा है ना, घुस नहीं रहा है। मैंने एक जादू लगाया था ना आपको, क्यों करके ओ मोबड़ी थोबड़ी ओम बच्चों के दिमाग में घुस,
तो ऐसे ही गुस्सा सरल है, सूत्र भूल जाइए आप एक बार। ये क्या कर रहा है, 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत होती हैं, विपरीत का मतलब 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। 4 से 5 के बीच में सीधा सीधा फंडा था, घड़ी बनाओ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 और कितने बजे, 4 से 5 के बीच में। ये टावरों 4 बज गए हैं और ये अभी 4 बजे हैं। इसने क्या कहा है, 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी, यानी उल्टी कब होंगी, उल्टी कब होंगी, है ना, विपरीत दिशा में। तो मैंने विपरीत दिशा में होने के लिए मान लो ये घंटे का है, तो ये कांटा है ना, ये घूम करके इसके 180 डिग्री का कोण कब बनाएगा, ये यदि यहां आ जाए तो क्या 180 डिग्री का कोण बन गया ना, बना। तो ये बताइए इस कांटे को यहां से यहां आने में कितना चलना पड़ा, बताओ, 50 मिनट चला ना, कितना चला ये, 50 मिनट, 50 मिनट चला। अब अपना सूत्र क्या था, 12/11 गुणा चली गई दूरी। ये अब बताओ ये कितनी दूरी चल के आया 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए, 50 मिनट। तो हम क्या कर देंगे, 12/11 गुणा 50, तो 12 पंजो 60, 600/11 हो जाएगा। और टावरों 600 में भाग देंगे 11 का, तो 11 पंजो 55, 5 बच्चा ये, और फिर 11 4 44, कितने बच्चे, 6, कितने बच्चे, 6। तो क्या हो जाएगा, 4:54 और 6/11 जो भाग होगा तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। और ये आंसर आ रहा है 4:54, 6/11 भाग सी में, 41वें आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सवाल हल हो गया है, बहुत ही सरल छोटे से सूत्र से। अगला सवाल, एक संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए एक समूह की संख्याओं के समरूप हैं। दिया गया समूह है, समरूप यानी समान है, 363, 479, 489, 579। तो अगली संख्या क्या आएगी इसके, ये पूछा है, कौन सी संख्या है इसके समान, समरूप संख्या कौन सी है। तो इसमें देखो 382, 471 और 281, 562। इसमें देखेंगे कि ये जो 471 है, प्रश्न संख्या 42 में है 471 है, ये 471, 4 + 7 + 1 बराबर 12, और इसमें 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जा रहा है ना। और ऊपर वाली जो संख्या है उनका भी योग करके इसमें 3 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा जा रहा है। बाकी इसमें 382 ए में, सी में, 281, 562 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इन संख्याओं को जोड़ते हो तो आपका आंसर 42 में हो जाएगा बी फॉर बॉय, 42 में हो जाएगा बी फॉर बॉय। कौन सी 471 है वो आपका आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग, डीओजी को यह कहा गया है 43 में, क्वेश्चन नंबर 43, डीओजी, डीओजी को क्या कहा गया है, ये कहा गया है ना, 4 1 5 7। तो सीएटी को क्या कहेंगे, सीएटी को क्या कहेंगे, देखो डी 4 पे आता है, ओ 15 पे आता है, और जी 7, मैंने बोला था जी हमेशा 7 में रहता है ना, ऐसे ही। तो सी 3, ए 1, जी टी है वो 20, तो 31 20 आंसर हो जाएगा। और 31 20 आंसर आपका सी, इसमें सी आंसर हो गया है। ए बी की माता है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है टावरों, ए का डी से संबंध हो जाएगा इसका दादी या नानी, दादी हो रहा है मेरे हिसाब से, तो है ना, दादी आंसर कर दो। टाइम कम है, समय का अभाव देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 44 में डी हो जाए, आपका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या है, आपके दादी या नानी दे रखा है और दादी निकल रहा है, तो अपन दादी नानी को साथ में ले लेंगे। यदि ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, सी का कोड 3 है, तो इसी क्रम में आगे लिखा जाता है SUMAN, सुमन। सुमन शब्द के अक्षरों के मान का योग होगा, जोड़ा है इसने तो हम इसको जोड़ देंगे, सीधी सीधी बात है।
जैसे SUMAN, 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 S19 पे आता है, U21 पे आता है, M12 पे आता है, नहीं 13 पे आता है, 13 पे आता है, 1 पे आता है और ये 14 पे आता है। यदि हम इन सबको जोड़ेंगे ना, प्लस 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 करते हैं तो इसका उत्तर आ रहा है 68 और आपके 68 आंसर है ए। 45 में आपका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 68 लिखा हुआ है। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे भाई के दादा के बेटे का बेटा है। दादा मेरे भाई के दादा के बेटे का बेटा बताया है, दादा के बेटे का बेटा है, तो वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा? दादा के बेटे का बेटा, दादा का बेटा कौन होगा? पिताजी, और पिताजी का बेटा उसका क्या लगा भाई? छोरी का पिताजी का बेटा उसका भाई हो गया ना, सीधी सी बात है। ये देखो मैंने स्टार्टिंग में जो रिश्ते बताए थे ना, इकलौते लगा लगा के, वहां से सीधा सीधा प्रश्न बन रहा है। दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा भाई हो गया। दादाजी का बेटा कौन है? पिताजी, और पिताजी का बेटा कौन है? भाई हो गया उसका। तो इसका आंसर सीधा सीधा बिना निकाले निकल रहा है भाई, आंसर हो जाएगा 46 में आंसर हो जाएगा भाई, जो सी में है, सी में इसका आंसर निकलेगा भाई। इसको समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। दादा का बेटा पिताजी और पिताजी का बेटा भाई हो गया ना खुद का ही। एक निश्चित कूट भाषा में LEFT को कूटबद्ध किया गया 7 से, राइट को 8 से, तो स्ट्रेच को कूटबद्ध किया जाएगा। यानी टावरों इनके जो अंक हैं उनको जोड़ के इसने उत्तर निकाल दिया गया है। जैसा कि देखो क्वेश्चन नंबर 47, LEFT, L मार मार के 12 बजा दे, याद आया ना? L 12 पे 12 प्लस E 5, नहीं इसके संख्या लिखेंगे एक बार, तो E 5 F 6 और T क्या है? 20 है, T 20 पे आता है, F 6 पे भी। अब इनको जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 प्लस, ये तो ज्यादा हो जाएगा टावरो, ऐसे नहीं था, इसको ही जोड़ो, इनको जोड़ दो सबको, इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 20 30 32, 32 और 5 37, 37 और 6 43, 43 बराबर 43, तो 43 प्लस इसको जोड़ देंगे 4 प्लस 3 बराबर 7, आपका आंसर हो गया है। तो बस ठीक है, ऐसे ही हम इन सबको जोड़ देंगे ना। जैसे ये है STRAIGHT, इनको हम करेंगे कि S19 प्लस 20 प्लस 18 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 20, तो इन सब का योग हो जाएगा टाबरो 102। और अब हम 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3 को करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। 102 ही हो रहे हैं ना, 102 अरे तेरी की 102 हो रहा है रे, 102 4 कैसे आएगा? 102 को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 2 बराबर 2 और 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। और 3 देखो कहाँ है? बी में है, तो 47 में आपका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें उत्तर आएगा 0 3। ये कैसे? सबके मूल अंकों को लिखा, उनको जोड़ा, जो भी संख्या आई फिर उनको फिर से जोड़ दिया है, एक एक अंक को अलग से जोड़ दिया है। बेमेल पहचाने बिल्कुल सरल है, क्या करवाने की आवश्यकता नहीं। 48 में कोविड-19 आया था ना, कोविड-19 HIV एड्स और चेचक और कैंसर। कोविड-19 HIV एड्स चेचक ये सब संक्रामक बीमारियां हैं और कैंसर वो संक्रामक नहीं है, जो डी में है। 48 में आंसर हो जाएगा आपका D फॉर डॉग, कैंसर इसका आंसर हो जाएगा। और 49 में 2 मित्रों की आयु का अनुपात 7.9 है, 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 19:23 हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी? औसत आयु हो जाएगी टाबरो 33 वर्ष। 39 में ए हो जाएगा 33 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा।
वेन आरेख के आधार पर निम्न में से असत्य कथन को ज्ञात कीजिए। असत्य कथन 50 में वेन आरेख का एक ही क्वेश्चन दिया भाई, इस बार वेन आरेख को खा गए और रिश्ते ज्यादा कर दिए। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें क्या दिया गया है, चित्र दिया गया, थोड़ा सा बहुत ही सरल है। एक चित्र ये दे दिया, एक चित्र ये दे दिया और एक चित्र ये दे दिया, ऐसे है ना। इसमें क्या है, इंजीनियर है, इसमें क्या है, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, और इसमें क्या है, इस गोले में है शिक्षक, छोटे वाले में शिक्षक है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, कुछ ग्रेजुएट हैं वो इंजीनियर हैं भाई, हैं ये रहे इंजीनियर, ये जो ग्रेजुएट थे इतने सारे इस गोले के, ये इंजीनियर हैं। सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर हैं या शिक्षक हैं। ये देखो सारे ग्रेजुएट, यानी ये जो सारे ग्रेजुएट हैं ये सारे के सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर हैं या शिक्षक हैं। सारे कहाँ हैं, सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर हैं या शिक्षक हैं, नहीं है। सारे कहाँ हैं, ये इतने सारे कहाँ हैं, नहीं है। तो यही आंसर क्या इसका असत्य हो जाएगा, और इसने असत्य कथन पूछा है, तो 50 में आपका हो जाएगा आंसर बी फॉर बॉय, मतलब सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर हैं या शिक्षक हैं, ऐसा इसमें नहीं है। ये आपका रीजनिंग का पेपर सॉल्यूशन हो गया है, और जैसा पढ़ाया था वैसा ही आया है। बहुत मजा आ गया पेपर में, बच्चों को भी मजा आया होगा। जेसीसी झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल के द्वारा हल करवाया गया पेपर, बच्चे कमेंट करके बताएं कि कोचिंग के जो बच्चे थे, है ना, उनके किस बच्चे के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। रीजनिंग में तो मैं कह रहा हूं आपके सब हर एक बच्चे के 45 प्लस सही होने चाहिए, और कम से कम 5 से 7 10 बच्चे ऐसे होने चाहिए जिसके 50 के 50 सही है, क्योंकि एक भी सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं है जो अपने नोट्स में से अलग गया हो। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं 50 क्वेश्चन हैं, बहुत ही उतावले हो रहे होंगे सर कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। जो शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति का है, 50 दो साथ में ले लेते हैं। इससे पहले जीके हो गया, आपका हिंदी हो गई है, अब आपके अंग्रेजी और ये शिक्षक अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति बाकी है। तो थोड़ा ये मैं सीधे सीधे आंसर बताऊंगा इनके, इसमें तो हल करवाने वाले जैसा कुछ है भी नहीं है, और आंसर हैं वो आप मिला लीजिए, फिर मुझे बताएं कि किस बच्चे के कितने उत्तर सही हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 101 में है, अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार कैसा हो, निष्पक्ष हो। यदि उसका व्यवहार कैसा है, निष्पक्ष है। तो 101 में उत्तर हो जाएगा डी, निष्पक्ष। निष्पक्ष व्यवहार वाला है अध्यापक, वो कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है। अच्छा, प्रश्न नंबर 102, आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता है। उत्तर हो जाएगा ए, उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान कराना। ये 102 का आंसर हो जाएगा ए, उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान कराना पड़ता है। जो आर्थिक रूप से वंचित बच्चे हैं, उजागर नहीं करना चाहिए कि देख मैं तेरे को लाके दे रहा हूं, ये नहीं, उसको खबर भी नहीं पड़े और उनको संसाधनों की व्यवस्था है वो कर देनी चाहिए उनके लिए। कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है। 103 में आंसर हो जाएगा बी, 103 का आंसर है बी। कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है। छात्रों को उनकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना, यह है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यवहार का परिमार्जन। 104 में आपका आंसर हो जाएगा ए, व्यवहार का परिमार्जन। 105, शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना। रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, यही है ए। 105 में आपका आंसर हो जाएगा ए, बहु समाधान वाले प्रश्न, खुले प्रश्न प्रदान करना। खुले प्रश्न मतलब तुम्हारी मर्जी हो वैसे करो तो रचनात्मकता बढ़ेगी। कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच को सबसे अच्छा बढ़ावा देती है। रचनात्मक सोच को
आंसर हो जाएगा बी मंथन सत्र। 106 में हो जाएगा बी यानी मंथन। विद्यार्थियों के लिए समयबद्ध परीक्षा कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया जा सके। डी आंसर हो जाएगा आपका। 107 में आंसर हो जाएगा डी। एक शिक्षक को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, उन्हें कौन सा योग्यता आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? सी आंसर हो जाएगा छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण समायोजित करना चाहिए। 108 में आंसर हो जाएगा सी। 108 का आंसर आपका रहेगा सी। पाठ के दौरान एक छात्र के अपरंपरागत विचार पर शिक्षक को कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सी आंसर हो जाएगा 109 में। इसकी संभावित क्षमता को जांचना और आगे विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए। 109 में आपका आंसर हो जाएगा सी। जब एक सहकर्मी शिक्षक की शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन होना चाहिए। डी। 110 का आंसर हो जाएगा डी, रचनात्मक संवाद और आत्म मूल्यांकन। 111 विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना, यही बड़ी समस्या है। 111 में है ए। एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा एवं उसे प्रोत्साहित करेंगे। पूछने दो, होशियार बच्चा है, उसका सृजनात्मक दिमाग है, प्रश्न अलग अलग करेगा। हम उसको डांटेंगे नहीं, चेतावनी नहीं देंगे, उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। उसको कहेंगे शाबाश बेटा पूछ, कोई बात नहीं, मैं और सवाल के जवाब दूंगा। 112 में आपका आंसर हो जाएगा डी, मतलब प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा एवं उसे प्रोत्साहित करेंगे। 113 कक्षा में दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा होगा? चर्चाओं और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना। सी। 113 में आपका आंसर हो जाएगा सी। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह विद्यार्थी केंद्रित होगी। 114 में आंसर हो जाएगा आपका सी। शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही को सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है? नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन और समायोजन करना। 115 में आपका आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? 116 में सी है, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना। 116 में आपका आंसर हो जाएगा सी। 117 जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक की सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी? गलती को स्वीकार करना और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना। ए। 117 में ए। कभी कभी कक्षा में अध्यापक गलती कर देता है ना, तो ये नहीं कि बच्चों के सामने हम शर्मिंदा हों और कुछ हों, हो गई मानवीय भूल है, हम भी आदमी, कंप्यूटर थोड़ी है, मैं कोई एआई थोड़ी हूँ जो गलती नहीं करूंगा, हो जाती है तो कोई बात नहीं, हाँ बच्चों हो गई, अपन सुधारेंगे इसको, मिस्टेक होगी, दिमाग नहीं चला, कोई कुछ भी था, हो सकता है मैडम से झगड़ के आया हो घर से बेलन खा के, है तो कोई बात नहीं, मम्मी ने डांट दिया हो, पापा ने डांट दिया हो, दिमाग कोई हो जाता है कभी कभी मानवीय भूल, तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, गलती को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हो गया मुझसे। 118 कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, इस कथन से आप बताइए कैसे सहमत हैं? कमजोर बच्चे हैं उनको समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पहली दृष्टिया में अपन करेंगे कि हाँ सर दे देना चाहिए, है ना, कमजोर है बच्चे, कुछ बच्चे कहीं ना उसको क्यों, ठीक है थोड़ा सा दे दो, कोई देना तो, मतलब सहमत भी है और नहीं भी है, तो मेरी दृष्टि से ना इसका आंसर पूर्ण सहमत हैं, कमजोर बच्चे हैं देना चाहिए, और लगभग हम सहमत हैं, यानी दोनों में से कोई एक करेंगे, ये हम इसका फाइनलाइजेशन नहीं कर सकते, ए उत्तर होगा या फिर सी उत्तर होगा इसका, ए व सी में से एक कोई भी करेंगे। विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। 119 विद्यार्थियों के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता संभव है परिचर्चा विधि द्वारा, यानी विधि दी है, व्याख्यान विधि द्वारा कोई नहीं, बच्चे सुनते रहते हैं, सो जाते हैं, मास्टर बोलता रहता है, दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा,
और पाठ्य पुस्तक विधि, दृश्य श्रवण भी बच्चा सुनता रहता है, देखता रहता है। पाठ्य पुस्तक विधि में कुछ भी नहीं है, मास्टर पढ़ाता सुनता है। परिचर्चा करनी चाहिए बच्चों से, तो आपस में वार्तालाप करेंगे तो ज्यादा भागीदार रहेंगे वो, है ना। तो 119 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है, इसे संबोधित करने के लिए उसे कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करना चाहिए, सी। 120 में हो जाएगा सी, यानी कमी है कुछ न कुछ पढ़ाने में, विधियां चेंज कर देनी चाहिए मास्टर साहब को। कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक है छात्रों की भावात्मक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों को अनुकूलित करना। टाब्रो एक बात देखो, वो अपना लॉजिक यहाँ काम में आ रहा है ना। मैंने कहा था शिक्षण अभिवृत्ति अभिरुचि में यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आ रहा है तो आप सबसे बड़ा उत्तर है वो कर देना। तो लगभग देखो वो अपना लॉजिक काम में आ रहा है, सबसे बड़ी लाइन वाले उत्तर ही हो रहे हैं। तो 121 में आपका आंसर हो जाएगा बी। एक विद्यार्थी कक्षा में न आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप वास्तविकता की उपेक्षा करेंगे, अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे, विद्यार्थियों को दंड देंगे, कारण समझेंगे तथा उसे दूर करेंगे, डी। कारण समझेंगे तथा उसे दूर करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका डी। 122 में डी। निम्नांकित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? 123 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय, छोटे समूह में चर्चा करनी चाहिए। एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है विद्यार्थियों को समझाना। 124 में हो जाएगा ए, विद्यार्थियों को समझाना। शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे संभालना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा बी, मतभेदों को स्वीकार करना और सम्मान करना, साथ ही समावेश को बढ़ावा देना चाहिए। 125 में आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। 126 प्रश्न संख्या 126 में आपके विद्यालय में 2 अध्यापकों के मध्यम झगड़ा हो गया ना, आ गया ना प्रश्न। वही मैंने कहा था विद्यालय में 2 गुट बना लेते हैं, राजनीतिक गुट भी हो जाते हैं, धार्मिक गुट भी हो जाते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे बताओ? आपके विद्यालय में 2 अध्यापकों के मध्यम झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करेंगे? झगड़े का कारण जानकर उनमें सुलह कराने का प्रयास करेंगे, बी आंसर हो जाएगा। 126 में आंसर बी। ऐसा नहीं कि एक पक्ष का अपन सहयोग कर देंगे, नहीं, उनको सुलह करवाएंगे और झगड़े का कारण जानेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। 127 एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाए? अभिभावक की चिंताओं को अज्ञानी मानकर खारिज करना नहीं, प्रशासन से अभिभावक की शिकायत करना, विधियों को व्यावसायिक रूप से समझाना और संवाद के लिए आमंत्रित करना, अभिभावक को खुश करने के लिए तुरंत विधियां बदलना। तुरंत विधियां तो क्या बदलेंगे अपन खुश करने के लिए? देखो, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई अभिभावक उनकी शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता हो तो क्या करेंगे? अभिभावक की चिंताओं को अज्ञानी मानकर खारिज करना नहीं कर सकते हम उसको। प्रशासन से अभिभावक की शिकायत करना कि प्रशासन से अभिभावक की शिकायत कर देंगे, साहब वो आया है ऐसे ऐसे करने के लिए, इससे भी काम नहीं चलेगा। विधियों को व्यावसायिक रूप से समझाना और संवाद के लिए आमंत्रित करना, अभिभावक को खुश करने के लिए तुरंत विधियां बदलना नहीं, सी आंसर हो जाएगा इसका। 127 में आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता उसके सीखने की क्षमता को दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? हाँ, एक बच्चा है सीखता है, कौन सा उसके शरीर में ऐसी एक्टिविटी है जो उसके सीखने को प्रभावित नहीं करती है? मानसिक परिपक्वता, बिल्कुल, जैसे परिपक्व होता सीखता है, रुचि करती है, दृष्टिकोण करता है, लिंग है, लड़का है या लड़की, ये कोई सीखने में कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो आंसर आ जाएगा डी। 128 में आंसर हो जाएगा डी, लिंग है ये प्रभावित नहीं करता है। एक शिक्षक को किसी विषय में छात्र के कमजोर प्रदर्शन को संबोधन करने के लिए CCE का उपयोग करना चाहिए। CCE आगे ना, सतत मूल्यांकन वाला प्रश्न आया ना, अपन ने टेस्ट लिया था, उसमें से आया सेम टू सेम। पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सहायता प्रदान करनी चाहिए। मैंने बताया था आपको कि CCE क्यों लिया जाता है, कि पूरे साल में बच्चे को क्या सिखाया और उसने क्या ग्रहण किया उसके लिए। तो 129 में आंसर हो जाएगा आपका
बी फॉर बॉय। एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा यदि वह, संप्रेषण कब होगा? एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा यदि वह तैयार नोट्स में पढ़ाता है, नोट्स को पहले से अच्छी तरह से तैयार करता है और उन्हें एक गाइड के रूप में प्रयोग करता है, तात्कालिक वार्ता करता है, उदाहरण देकर विषय वस्तु को स्पष्ट करता है। डी आंसर हो जाएगा इसका 130 में आंसर हो जाएगा डी। 131 प्रौद्योगिकी संचालित कक्षा में शिक्षक की योग्यता का सबसे उन्नत संकेतक क्या है? उन्नत संकेतक अधिगम को बढ़ाने के लिए डिजिटल उपकरणों का सहज एकीकरण करना, बी हो जाएगा। 131 में आंसर हो जाएगा बी। 132 समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है समूह एकता। समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है, बी हो जाएगा। 132 में बी हो जाएगा समूह एकता। शिक्षण व्यवसाय है रुचिकर किंतु कठोर, सरल किंतु अरोचकपूर्ण, रुचिकर एवं उत्तरदायित्वपूर्ण, अपेक्षाकृत कम उत्तरदायित्वपूर्ण, सी आंसर हो जाएगा इसका। 133 में आंसर हो जाएगा सी। कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या है? कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख बाधा क्या है कि प्रभावी संचार करना है मेरे को और इसमें रुकावट आ रही है कोई न कोई, क्या है? यह है बिना जांच के यह मान लेना कि छात्र समझ रहे हैं, नहीं पूछना चाहिए हाँ आया समझ में, हाँ आया समझ में, ये नहीं करते हैं तो वो रुकावट होती है। बी आंसर कर दो इसका। 134 में भी आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कारण समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों नहीं दे रहे हैं। कारण समझने का प्रयास करेंगे कि वो ध्यान दे नहीं रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। और ये उत्तर है अपना आंसर डी में। 135 में है उत्तर डी। कारण समझने का प्रयास करेंगे। मैं उत्तर भी बोल रहा हूं, हो सकता है आपके पेपर में सीरीज के अनुसार यदि उत्तर भी चेंज है, ऑप्शन भी चेंज है तो उत्तर समझ करके कर लेना। ये डी सी डी तो है ही है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ऑप्शन भी चेंज कर दिया हो तो मैं उत्तर साथ में बोल रहा हूं। शिक्षा में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन सीसीई का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? फिर आ गया देख लो, वही पूरे वर्ष में छात्रों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना है। 136 में आपका आंसर हो गया सी। विविधतापूर्ण अधिगम क्षमताओं वाली कक्षा में शिक्षक को कौन सी सबसे प्रभावी योग्यता दिखानी चाहिए? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण में विभिन्नता लाना, ये अच्छा है। 137 में आंसर है बी। 138 विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए? यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करता है। विद्यार्थियों को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए? खेल क्यों खेलना चाहिए? यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करता है, यह शिक्षकों के काम को आसान करता है, यह टाइम पास करने का सहायक है, यह सहयोग और अनुशासन विकसित करता है। बाल को आंसर दो सही लग रहे हैं इसमें। यह सहयोग और अनुशासन विकसित करता है, यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करता है। यह तो करता ही करता है, लेकिन डी इससे ज्यादा सही लग रहा मुझे। यह सहयोग की भावना, सहयोग और अनुशासन का विकास करता है। डी आंसर है, क्योंकि आप खेलते हो ना खेल, तो बिना सहयोग के खेल नहीं सकते आप। अनुशासन रखना ही है, ये नहीं आपकी मर्जी से खेलोगे, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी। 138 में आंसर हो जाएगा आपका डी। यह सहयोग और अनुशासन विकसित करता है। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना के विकास के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं? सहयोग की भावना के लिए बिल्कुल सामूहिक कार्य देंगे तो अपने आप करेंगे सामूहिक कार्य। डी 139 में उत्तर हो जाएगा डी। हम सामूहिक कार्य देंगे उनको ताकि वो सहयोग से काम करेंगे। एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए? नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए? सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सहयोगी कार्य के लिए, विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने हेतु, विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु। डी फॉर डॉग। 140 में डी हो जाएगा। विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उसके चरित्र नैतिक होना चाहिए। 141 आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य की संस्कृति के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करता है। एक शिक्षक के रूप में आपको सर्वोत्तम क्या करना चाहिए?
शांति से संबोधित करना, सम्मान के बारे में शिक्षित करना और व्यवहार को सुधारना, यह हम उसको कहेंगे। डी आंसर इसका। 141 में भी आंसर हो जाएगा डी। क्या बात है, डी 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 आ रहा है। शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत महसूस करना है, जो बहिष्कृत महसूस करता है। कि कुछ बालक होते हैं जो किसी एक बच्चे को ना अपने ग्रुप में से अलग निकाल देते हैं, बहिष्कृत एक बार यूं अलग से कर देते हैं, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? समूह गतिविधियों और समानुभूति को प्रोत्साहन देना चाहिए। यही है ए। 142 में हो जाएगा ए आंसर। यानी ए कौन सा? समूह गतिविधियों और समानुभूति को प्रोत्साहन देना चाहिए। 143, किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ पीटीए है ना, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार करना, विद्यार्थियों की जांच और नियंत्रण, उपचारात्मक शिक्षण के लिए अतिरिक्त धन एकत्र करना, स्कूल के सामने आने वाली समस्याओं का साझा करना। डी, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सुधार के लिए। डी आंसर हो जाएगा। 143 में आंसर हो जाएगा डी। एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होता है। 144 में आंसर हो जाएगा आपका बी। एक शिक्षक को पता चलता है कि उसका सहयोगी कक्षा में अव्यावसायिक व्यवहार कर रहा है, व्यावसायिक दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए? निजी तौर पर और सम्मानपूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। 145 में आपका आंसर हो जाएगा सी, निजी तौर पर और सम्मानपूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। सी। 146 में भी आपका आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थी निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। 147, शिक्षण संस्था में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा? शिक्षण संस्था में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा? संगठन का टूटना, संगठन में विद्रोह है, संगठन में नई शक्ति का उदय और संगठन में अराजकता। तो क्या होगा? शिक्षण संस्थान में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा? सकारात्मक क्या हो जाएगा? संगठन में नई शक्ति का उदय हो जाएगा। 147 में सी हो जाएगा। विभिन्न सकारात्मक पूछा है, नकारात्मक नहीं। देखो, संगठन टूटना नकारात्मक है, संगठन में विद्रोह नकारात्मक है, संगठन में अराजकता नकारात्मक है, तो सकारात्मक तो एक ही बचा, संगठन में नई शक्ति का आना। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए? निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना और आपसी समझ को प्रोत्साहित करना। बी आंसर हो जाएगा इसका। 148 में बी फॉर बॉय है ना। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए? निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना और आपसी समझ को प्रोत्साहित करना हो जाएगा। 149, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, यही है ए। 149 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। आपके विचार में वह शिक्षक महान है जो लक्ष्यदार वाक्य शैली में समझाता है, जिसकी कथनी और करनी में समानता है, जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है। बताइए कौन सा है? जो लक्ष्यदार वाक्य शैली में समझाता है। ठीक है, बात तो सही है ये भी। जिसकी कथनी और करनी में समानता होती है, जो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है, बात सारी सही है। लेकिन चारों में से बी नंबर का जो ऑप्शन है बी फॉर बॉय वो ज्यादा सही है। 150 में बी फॉर बॉय
जैसा कि जिसकी कथनी और करनी में समानता है, यानी जो कहता है वो करता भी है, तो बाकी सब उनके पीछे पीछे, तीनों ऑप्शन उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। ये आपके शिक्षक अभिवर्ती अभिरुचि का जो भाग है ये भी आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं। और अंतिम जो है, जो अपना भाषा कौशल के अंग्रेजी वाला पार्ट छूट गया था, उसके भी मैं आंसर आपको लगते हाथ दे देता हूं। फिर पारी फर्स्ट का जो पेपर सॉल्यूशन है, आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिएगा, बाद में मिला लीजिएगा। तो अपन एक अपना सुबह की पारी का जो पेपर है वो हल हो जाएगा, और अभी पारी दूसरी का पेपर आ ही गया होगा, उसकी तैयारी में लगते हैं। तो मैं भाषा इंग्लिश के अंदर आपको सीधे सीधे आंसर बताऊंगा, समय बहुत कम है, दूसरे पेपर की तैयारी में है। 151 का जो प्रश्न है उसका उत्तर है बी, क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट अमोंग गेस्ट। 152 का आंसर है डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, MENELAUS। 153 का जो आंसर है वो आंसर आपका होगा ए, डिसरिग्रेटेड द स्टेटमेंट ऑफ। 154 में आपका आंसर है सिनोनिम्स ऑफ वेस्लेज का पूछा है, तो BONDAGE, ये हो जाएगा बी, आपका आंसर हो जाएगा बी, BONDAGE। 155 में आपका आंसर है AN, B फॉर बॉय, इसमें AN भरा हुआ है। 156 का जो आंसर है आपका, चूज द करेक्ट एंटोनिमी ऑफ फॉर द वर्ड BROAD, ब्रॉड का हो जाएगा नैरो, सी हो जाएगा NARROW, नैरो। 57, विच ऑप्शन कंप्लीट्स द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, द ट्री इज सो टॉल दैट नो वन कैन क्लाइंब इट, ए हो जाएगा। 157 में ए आंसर हो जाएगा, that no one can climb it। 158 में है identify the underline word, there are 50 members in the party, FIFTY, 50 क्या है, नाउन्स हैं। 158 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा जो नाउन है। 159, प्रश्न संख्या 159 में है Which of the option the correct is correct indirect speech of the following, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आया है। She said you can sit there तारा, तो इसका हो जाएगा बी, She told तारा that she could sit there, बी आंसर हो जाएगा इसका, बी फॉर बॉय। She told तारा that वाला वाक्य इसका हो जाएगा। 160 का आंसर है I was a लवली मूवी वाजंट इट, सी आंसर हो जाएगा। 160 में आंसर हो जाएगा सी, वाजंट इट, है ना। 161, ही वंडर्ड वेयर एनी वाज, ही हैड नॉट सीन हर सिंस देयर क्वार्रल्स, डी आंसर हो जाएगा इसका। 161 में हो जाएगा डी फॉर डॉग, सिंस आ जाएगा इसमें, सिंस फॉर का प्रयोग पूछा है। 162 में चूज द करेक्ट कॉन्क्रेटिव ऑफ द फॉलोइंग, ही इज डल, खालिस्तान पीपल लाइक हिम, यट आएगा, ही इज डल येट पीपल लाइक हिम। तो 162 का आंसर हो जाएगा AYET, यट आ जाएगा इसमें। 163, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। 163 में सेंटेंस पूछा है वी हैव बीन लिविंग देयर सिंस 1952, है ना, 1952, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा ये। हैव बीन लिविंग आ गया है, सिंस आ गया है, तो और प्रेजेंट का ही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा इसमें ए। 163 में ए हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पेपर तो बहुत सरल आया टावरो, इस बार परसेंटेज बहुत, मेरिट बहुत ऊंची जाएगी। 450 से कम का मतलब सोचना ही मत, चाहे TSP नॉन TSP में हो, बहुत अच्छा पेपर, सरल पेपर आया है। फिल अप
विथ एप्रोप्रिएट टेंस। हु खालिस्तान हर, ये आंसर हो जाएगा इसका। 164 में आंसर ए हो जाएगा। डिड नॉट नो, हु डिड नॉट नो हर, ये हो जाएगा। 165 का आंसर हो जाएगा। फाइंड द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, ए ही हो जाएगा इसका। ए स्पेलिंग है वो सही है, LIEUTENANT। 166 का आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, ये कर दीजिए। टू कॉल स्पेड ए स्पेड मीन्स एंड टू स्पीक इन प्लेन ट्रिम्स। 167 का आंसर हो जाएगा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम शो इज पेंटोमाइन, बी आंसर हो जाएगा इसका। 167 में बी। और 168 में हो जाएगा बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय हो जाएगा। 2 खालिस्तान दे रखे हैं। ही लिव एट तिलक नगर इन न्यू दिल्ली, ये हो जाएगा। एक पहले में 8 आएगा, दूसरे में इन आएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। 8 आएगा और इन आएगा, 2 खालिस्तान दे रखे हैं वहां पर। 169 में आंसर आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ए आंसर हो जाएगा इसका। दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट डिनर। 170 का आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस, यानी कौन सा एक सिंपल टेंशन नहीं है। ही इज हैप्पी बिकॉज ही पास द एग्जाम, बी आंसर हो जाएगा। 170 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अंग्रेजी का जो भाषा कौशल का भाग है वो भी पूरा हुआ। सुबह की पारी का आंसर है वो सारे पेपर का सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। सारे बच्चे हैं झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल बांसवाड़ा के, वो भी हैं, और अन्य बच्चे जो देख रहे हैं सभी अपने अपने कमेंट में लिखें कि किसके कितने कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तब तक के लिए सेकंड पारी की तैयारी के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।